अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी न्यू प्यारी सी क्लास है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे बॉक्स लगाना है। 8.5 का जो है हम यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। बॉक्स लगाने के बाद वही है कि यहाँ से कलर पिक करके हम यहाँ पे कलर ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है काउंटर लगाएंगे, कंट्रोल के अनग्रुप करेंगे काउंटर को और इसको वाइट आउटलाइन देके खाली कर देंगे। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है हमने लगाना है इस तरह से करके एक डब्बा जो है लगाने के बाद आपने क्या करना है कि हम यहाँ से लेंगे स्टार को करेंगे वाइट और यहाँ से इसको पॉइंट जो है हम बढ़ा देंगे। तो इसके जो पॉइंट हैं वो थोड़े बढ़ा दिए हैं और इसका जो है ये हम कम करेंगे यहाँ से। तो अब इसको क्या करना है, हमने लेके आना है इस साइड पे और थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे इसे आके हमने वेल्ड कर देना है इसको। लेकिन वेल्ड करने से पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है। ये थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और ये जो इसकी ये चीज़ें हैं ये अंदर करेंगे ताकि कटिंग में वो सेटिंग में सही है, बुरा ना लगे। तो ये देखें इस तरह से। लेकिन अभी भी थोड़ी सी सेटिंग सही करनी है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखें इस तरह करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब इसको करते हैं वेल्ड। तो कुछ बेहतर है, मतलब कि ज़्यादा वो नहीं है, कुछ बेहतर है। इसको वापस शेप में ले आते हैं अपनी। ये जो था इधर है, पॉइंट इसका 8 कर देते हैं। 8 से वो 8 ही ठीक है। थोड़ा सा इसको खोल के बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको यहाँ पे। अब इसको करते हैं हम वेल्ड, क्योंकि सेटिंग ऊपर नीचे से देखनी थी, फिर जाके जो है उसकी सेटिंग करनी थी। और ये थोड़ा सा छोटा और ये ऊपर। तो ये जो था हमारा जो है इसमें इस तरह से करके हम इसमें डिज़ाइन करना था इस तरह। उसके बाद जो है हमने इसको कलर फिल ये लगा लेते हैं। कलर लगाने के बाद जो है हमने इसका लगाना है काउंटर 0.7 नहीं 17 0.17 का जो है हम इसको काउंटर लगाएंगे और कंट्रोल के करेंगे। काउंटर जो है हमारा अनग्रुप हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है, कंट्रोल के करके आपने जो है इसका जो है ये पूरा बड़ा कर देना शेप टूल लेके। और ये जो हम देख रहे हैं इसको हमने पावर क्लिप करना है इसके अंदर। ये इस तरह से हमने इस पे ऐड करके पावर क्लिप कर दिया। इसका कलर जो है अभी हमने सेट करना है। उससे पहले जो है इसकी भी सेटिंग करनी है, अभी काफ़ी सारा मतलब कि काम है। तो अब आपने क्या करना है कि जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, बल्कि पहले आपने यहाँ से प्रेस करके इसमें डालना है। ये हमारा कलर ऐड हो गया। अब जी प्रेस करना है और जी प्रेस करके ये आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और दरमियान में जो कलर है वो आप ये लाइट पिक करेंगे। अब एक और पॉइंट आपने बना के उधर वाइट करना है। ये देखें, एक पे डार्क है, एक पे लाइट है और एक पे वाइट है, इस तरह से। अब जो था ये वाला जो कलर है ये हमने पिक करना है, ये वाला ये कलर इसमें ऐड करना है। वो भी थोड़ा लाइट करके इसको कॉपी बना लेते हैं और पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ये कलर आ गया, यहाँ से पिक करके हम डाल देते हैं इसमें एक खाने में। अब इसका जो है वेल्ड नहीं किया हुआ, यहाँ से वेल्ड करेंगे तो सेम कलर हो जाएगा। ये आपने टोटल पिक हो गया जब वेल्ड किया है तो एक। तो अब जो है इसको थोड़ा सा हमने लाइट भी करना है, या डार्क करेंगे या लाइट करेंगे तो थोड़ा सा जो शेड है उसकी वो चेंज हो जाएगी। तो ये डार्क में थोड़ा इस तरह से ये हो गया। अब क्या करना है, आपने इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर वाले हिस्से को लगानी है ड्रॉप शेडो। जैसे ये लगा रहा हूँ मैं 88 और 10 की जो है इसे ड्रॉप शेडो लगाते हैं और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये देखें इसको ड्रॉप शेडो लगा दिया। अब क्या करना है, आपने जो है
पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर, ऊपर करेंगे। ये जो है पावर क्लिप होगा। अब इसकी जो सेटिंग है इसको हमने सेटिंग करनी है, इसको हमने ड्रॉप शेडो लगाना है। ये ड्रॉप शेडो लग गया और कंट्रोल के करके थोड़ा सा इसको अलग कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देंगे। अब क्या करना है कि इसकी एक कॉपी बनानी है इस तरह नीचे कॉपी बनाने के बाद जो है इसको आपने कंट्रोल के कर्व करना है और ये टूल लेके इसको थोड़ा सा नहीं, इसको बस हल्का सा आप इस तरह पिचकाएंगे। पिचकाने के बाद जो है आपने इसको लगाना है बिट मैप जो है 300 का बिट मैप लगा लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे आके इस तरह करके यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ। ऊपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा लाइट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और बॉक्स लगाना है यहाँ पे, उस बॉक्स में जो है ये लाइट कलर लगाएंगे और ये टूल लेके आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से करना है और पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर और नीचे कर देना है। नीचे जो है ये लाइट कलर हो गया और ऊपर जो है वो डार्क कलर जो है वो उस तरह से आ गया। लेकिन ऊपर वाले की अभी सेटिंग करनी है हमने। इसी की कॉपी बनाएंगे, इसको ले आएंगे बाहर, इसको थोड़ा मिक्सअप करेंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा शेड देगा। अगर इसको हम आउटलाइन लगा देंगे कंट्रोल ये इस तरह करके, अब ये वाइट आउटलाइन है लेकिन हमने ये लाइट सी आउटलाइन लगानी है। कलर यहाँ से पिक करें और ये डालें, ये डार्क हो गई। अब जो है इधर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से आके ये क्लिक करके ये लाइट सी आउटलाइन हो गई। ओके, लाइट जो है ये आउटलाइन हो गई। ये टेक्स्ट है हमारा और रमज़ान करीम है, इसको इस तरह से कर देंगे। फिल वक्त जो है इसको ये कर लेते हैं। अब जो था कलर इसका पिक करके इसको हम डाल देते हैं ये कलर, ये सिलेक्ट करके कलर डाल दिया इसमें। उसके बाद जो है एक और बना लेते हैं और इसको जो है इधर डाल देते हैं वाइट में। इन दोनों को पावर क्लिप इस साइड पे। ये जो है इसकी जो है हमने क्या करना है, अगर ये डबल शेड में देते हैं तो डबल शेड भी हो सकता है, या आप इसी तरह जैसे ये एक एक सिलेक्ट करके किसी में लाइट किसी में डार्क, ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। वाइट में और उसमें दो कलरों में जो है ये हो जाएगा। ये जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि जो हमारी ये इसके अंदर ये लगी हुई है इसको एक कॉपी करके हम बाहर ले आते हैं, इसको फिल वक्त यहाँ रख दें। और ये जो हमने इसके अंदर जाली नुमा जो है चीज़ है ये निकाल लेते हैं जी बाहर। ये एडिट होके बाहर आ गई। तो ये जो है इसको आप कलर जो है लाइट या डार्क करके मतलब कि आप इसको बैकग्राउंड में भी डाल सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से कलर हो जाएगा। अब इसको आप ये पावर क्लिप कर दें, ये देखें। लेकिन ये थोड़ी डार्क है, आपने इसको यहाँ से आके ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़ा लाइट कर लेना है। तो अभी भी थोड़ा और भी लाइट करेंगे। ये देखें 80 पे कर देते हैं और ये बिल्कुल हल्का सा जो है वो टच आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी करके इस तरह भी डबल कर देंगे।
और दोनों ग्रुप करके खींच के ये बड़ा कर दिया। नीचे वाली चीज़ अगर नहीं देनी तो उसका इतना हर्ज नहीं है, या आप इस तरह करके इसको कर सकते हैं। अब वो एक ही सिर्फ कलर स्कीम थी, चीज़ें थी, उसको उठा के हमने ऊपर नीचे करके थोड़ी सेटिंग की। अब जो है इसको लगाते हैं ड्रॉप शेडो 88 और 5, थोड़ा सा खींच के इसको नीचे और लाइट करेंगे। 5 है तो 4 कर दें थोड़ा सा, तो इस तरह से ये एक हो गया। अब इसी की हमने कॉपी बनाना है, और कॉपी बना के एक को करेंगे साइड पे और दूसरा हम यहाँ पे लेके आएंगे। इसकी बनाते हैं कॉपी। कॉपी बनाने के बाद एक आप इस तरह रुख में बना लें। ये डिज़ाइन होता है इसका, इतना मतलब कि वो नहीं होता। आप उसको इस तरह कर देंगे, कोई एक रुख बना देंगे तो वो उसका डिज़ाइन थीम ही हो जाती है। तो ये थोड़ा सा छोटा अभी भी कर देते हैं, इस तरह आ जाएगा। और ये जो कलर लगाया था, ये कलर अब हमने लगाना है, इसको हमने करना है वेल्ड। ये वेल्ड हो गया, और ये कलर आपने इधर पिक किया। अब जी प्रेस करेंगे और नीचे का जो ये कलर है इसका, वो आप ये लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अभी उसके बाद अगर कुछ और करना है तो आप इसको डबल कॉपी करके ये इस तरह से ये कॉपी करके थोड़ा सा आप उसको एरो के साथ, कीबोर्ड के एरो के साथ आगे पीछे करके इस तरह भी कर सकते हैं। अब सिर्फ चीज़ क्या है, उस तरह भी सीम है, इस तरह भी है। चीज़ों की सिर्फ सेटिंग होती है, ज़्यादा उसमें इतना कोई चीज़ें नहीं होती। तो इस रुख में भी था। अभी अगर कुछ और इसमें चेंजिंग की जाए तो यही जो चीज़ थी, मैं आपको अभी सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा, उसी में कॉपी करके दिखा देता हूँ। कि ये देखें कि हमने यहाँ पे लगाया बॉक्स, और ये देखें इस रुख में ये बना दिया, और इसको जो है पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। इसको जो है ये डाल देते हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद जो है इसको लगाते हैं आउटलाइन। आउटलाइन लग गई। आउटलाइन का जो कलर है वो ये डाल देते हैं। उसके बाद जो है इसको लगाते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो लग गया। एक बनाएंगे इसकी कॉपी, बल्कि दोनों को इसकी बनाएंगे, इसको डबल करके ये इसको इस तरह ले आएंगे और यहाँ से ट्रिम करेंगे। ये सिर्फ ये बन जाएगी इसकी चीज़। और यहाँ से आपने आके इसको कर देना है पहले खाली आउटलाइन, फिर इसके ऊपर फुल टू फुल जो है ड्रॉप शेडो लगाना है। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद यहाँ से आप ये पॉइंट इसका इस तरह करेंगे, और कलर जो है यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे। कलर ये सिलेक्ट हो गया, और इसको आप थोड़ा सा डार्क करेंगे। डार्क ये ब्लैक ही हो जाएगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको 88 करते हैं तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल के करके अनग्रुप कर लें, और राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर दें इसके अंदर। तो ये देखें ये एक फ्रेम टाइप से जैसे होता है, ये इस तरह से बन गया। अब ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, और छोटा करने के बाद इसको जो है इस तरह करेंगे, और एक इसकी बनाएंगे कॉपी। कॉपी बनाने के बाद जो है ये इसकी सारी आउटलाइन, ये ड्रॉप शेडो ख़त्म कर देंगे। सिर्फ यही चीज़ आएगी। कंट्रोल क्यू कर्व कर देना है, और यहाँ से आपने लेना है ये टूल लेके इसको यूँ इस तरह खींचेंगे, और इसको यूँ इस तरह खींचेंगे। इसको थोड़ा और मज़ीद कम करेंगे। कम करने के बाद इसको मारेंगे बिट मैप, 300 का बिट मैप लगाते हैं, और यहाँ से इसको यूनिफॉर्म कर देंगे,
और हल्का हल्का सा ये मिक्सअप भी हो सकता है। और इसको शिफ्ट अप कर देंगे तो ये देखें ये इस तरह से जो है ये शेड दे रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के और इस तरह पिचकाएंगे कि पता चले कि वो नीचे बिछा हुआ है, तो ये देखें ये इस तरह भी जो है आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे और ये डिज़ाइन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इसी शेप में मैं चेंज करता जाऊंगा तो ये डिज़ाइन और चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अब यही था, आप इसी को कॉपी बना के जैसे उस साइड पे लगाया है तो इस साइड पे इस तरह कर सकते हैं, इस रुख में लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ डिज़ाइन का होता है कि आपने किस तरह क्या थीम में सेटिंग आपने करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।